हिंदू धर्म में 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण है, जिसमें भगवान विष्णु और पक्षी राज गरुड़ जी का संवाद विस्तार पूर्वक वर्णित है। गरुड़ पुराण में सनातन धर्म से जुड़ी कई सारी विधियों, नियमों और कर्म कांड के बारे में बताया गया है। इस पुराण में जीवन और मृत्यु का अटल सत्य भी बताया गया है और इसमें यह भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद जीवात्मा जब शरीर त्यागती है तो उसे स्वर्ग और नर्क लोक की प्राप्ति कैसे उसके किए गए कर्मों के अनुसार होती है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है धार्मिक कथा कहानियां में। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी के बारे में बताया गया है। यह नदी दुष्ट और पाप कर्म करने वाले लोगों के लिए अति भयानक है। इसे पार करना मृत्यु के कष्ट से भी कई गुना अधिक कष्टकारी है, लेकिन सभी के लिए यह वैतरणी नदी इतनी कष्टकारी नहीं है। अच्छे कर्म करने वाले जीवात्माओं के लिए यह शांत और सरल है। तो आइए जानते हैं, मृत्यु के बाद जब जीवात्मा यमलोक जाती है तो बीच में पड़ने वाली यह वैतरणी नदी कैसे पार करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो पापी जीवात्माएं यमलोक के मार्ग को जाती हैं, उनको इस मार्ग के बीच वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। यह नदी अत्यंत भयानक है। यह नदी कई योजन लंबी है। इस नदी में घोर अंधकार है। आग की तरह खौलती हुई अनेक प्रकार की दुर्गंध सहित पदार्थों से भरी हुई है। लाल रक्त से रहित इस नदी को पापी जीवात्माएं पार करने से घबरा उठती हैं। जिन लोगों ने जीवन भर दूसरों को सताया है, चोरी की है, मदिरा का सेवन किया है, गुरुजनों का अनादर किया है, गलत कार्य किए हैं, गरीबों का हक मारा है, माँ बाप का अनादर किया है, गृहस्थ जीवन में रहते हुए पत्नी या पति से छल कपट किया है, मित्रों के साथ धोखा किया है, दान पुण्य नहीं किया है, वेद शास्त्रों का पाखंड कहा है, देवताओं का अनादर किया है, निर्दोष जीव जंतुओं की हत्या की है और मांसाहार किया है, पूजा यज्ञ गौदान जिसने नहीं किया है आदि अनेक प्रकार के पाप कर्म से रहित ऐसे लोगों को मृत्यु के पश्चात इस वैतरणी नदी को पार करना पड़ता है। इस नदी में यमदूत पापी आत्माओं को यम पास से बांध कर ले जाते हैं। पापी मनुष्य कई बार इसमें डूबते हैं। इस नदी में मौजूद सुई की तरह बड़े बड़े नुकीले दांत वाले सर्प पापी आत्माओं को डसते रहते हैं। बड़े बड़े दांतों वाले गिद्ध पापी आत्माओं को नोचते रहते हैं। पाप करने वाले आत्माएं इस नदी को पार करते समय रोती बिलखती रहती हैं। किसी को यमदूत के पास से बंधकर कीले से खींचते हुए इस नदी को पार करनी पड़ती है, तो किसी को डूबते डूबते। इस नदी में ऐसी भयंकर स्थिति में पापी प्राणी नर्क की यातनाओं को सहते हुए कई बार बेहोश हो जाते हैं। फिर होश में आकर जोर जोर से चिल्लाता बिलखता रहता है। अंत में वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों को याद करके पछताने लगता है। अपनी संतान, मित्र, पति पत्नी को याद करके जोर जोर से पुकारने लगता है और भय के मारे जोर जोर से रोने लगता है। और फिर इस नदी में कष्ट पाकर सोचता है कि मैंने ऐसे कर्म क्यों किए, लेकिन फिर भी यह नदी पार नहीं होती। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग भगवत मार्ग पर चलते हैं, जिन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति के साथ साथ अपने आराध्य देवी देवताओं की भक्ति की, किसी के साथ छल नहीं किया, लोगों की सहायता की हो, भगवान के नाम की चर्चा, उनके नाम का जाप, वेद शास्त्रों का अध्ययन, यज्ञ हवन पूजन, एकादशी व्रत का पालन, 4 धाम यात्रा, मंदिर में दान पुण्य, तीर्थ यात्रा की हो, ऐसे पुण्य कर्म करने वाले लोगों को वैतरणी नदी की यातना नहीं सहनी पड़ती। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जिसने भी अपने जीवन में एक बार भी गौ दान किया हो, उनको वैतरणी नदी से वही गौ माता पार कराती हैं। पुराणों में बताया गया है कि जब जीवात्मा वैतरणी नदी के पास पहुंचती है तो उस नदी के तट पर वही गौ माता प्रकट होती हैं, जिनका दान आपने अपने जीवन काल में किया है। और फिर जीवात्मा उनकी पूंछ पकड़कर बिना किसी यातना को भोग कर सीधा वैतरणी नदी पार कर पाती है। लेकिन गौदान करते समय इस बात का ध्यान रखें कि गौ माता को उसी जगह दान करें जहां उनकी जीवन पर्यंत सेवा हो सके, गौशाला में उनकी देख रेख हो सके। ऐसी जगह गौदान ना करें जहां गौ माता को कष्ट भोगना पड़े, वरना उस पाप का स्वयं भुगतान आपको भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार वैतरणी नदी में बहुत सारे खतरनाक जीव रहते हैं जो पापी जीव आत्माओं को सताते रहते हैं। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार दान का मतलब वितरण करना होता है। जो मनुष्य अपने जीवन काल में दान पुण्य करता है, वह दान पुण्य की नौका पर बैठकर बड़े आराम से वैतरणी नदी को पार कर लेता है। इसलिए अपने जीवन काल में दान पुण्य अवश्य करें।
गरुड़ पुराण के अनुसार दुष्ट आत्माओं के लिए बैतरणी नदी का स्वरूप हर क्षण बदलता रहता है। बुरी आत्माओं को बैतरणी नदी का भयंकर रूप सहना पड़ता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि व्यक्ति को अपने जीवन में दान पुण्य करना चाहिए ताकि मृत्यु के बाद वह बैतरणी नदी को बिना कष्ट के पार कर सके, क्योंकि पापी जीव आत्माओं को बैतरणी नदी में बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ती है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।